जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो वैकेंसी है सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट इन एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली की ये सारी पोस्टें एम्स दिल्ली के लिए ही हैं और इसमें टोटल 6 पोस्टें हैं। तो ये 6 पोस्टें जो है इसमें एक PWD का कोटा है, बाकी 5 पोस्टें UR की पोस्टें हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पोस्ट है और इसकी जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन फिलअप की जा रही है 14/11/2025 से और लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन पे पूरी डिटेल है इसकी, कब फॉर्म फिलअप की जाएगी, फॉर्म फिलअप को करेक्शन करने की डेट क्या है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है इसकी 10th पास है और अगर आप कहीं सिक्योरिटी में या फायर में जॉब कर रहे हैं तो उसका अनुभव का आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाएगा, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें हम लोग इसके एज की, तो एज है इसका 18 से 30 साल तक और जो डिपार्टमेंटल या सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 साल तक की छूट है। अभी PWBD जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए एक रिजर्व सीट है, तो बता दूं कि PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट है, यानी कि 40 साल तक के आदमी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो एक सर्विसमैन के लिए छूट है, उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। यह जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज सब कुछ दिया हुआ है। और बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के पे लेवल की, तो ये पे लेवल 2 की पोस्ट है, 2 यानी कि पे लेवल 1900 ग्रेड पे की पोस्ट। सिलेक्शन पैटर्न जो है इसका 3 स्टेज में होने वाला है और चौथा स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में बता देता हूं। जो पहला स्टेज है वो होगा आपका CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरे स्टेज में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और तीसरे स्टेज में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर? तो पहला स्टेज जो CBT है उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, MCQ टाइप के, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आंसर के, उसमें से एक को आपको टिक करना है। तो जो भी है 100 MCQ रहेंगे 400 मार्क्स के। क्लियर? एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा और ध्यान दीजिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पहले हम लोग बेसिक चीजें जान लेते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिली एरियाज के उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स होना मिलेगा और जो चेस्ट है वो आपका होना चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85। ठीक है, तो हाइट के बारे में भी लिख देते हैं 80 to 85। क्लियर? चलिए अभी हम लोग बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिरने वाला है जैसा कि मैंने पहले बताया था, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट जो फायर ऑफिसर, इनके लिए कोई PET नहीं था और यहाँ पे PET जो है रहने वाला है, जिसमें कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट, रेस, ऑब्स्टेकल एंड पुलअप्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो स्प्रिंट है वो 100 मीटर का रहेगा और रेस जो है वो लगभग 800 मीटर का रहेगा, यानी 792। बाद रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका मेडिकल में जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और आपको शरीर जो है वो साउंड हेल्थ होना चाहिए, यानी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे CBT का, कि CBT किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे आपका CBT का, तो CBT में जो है मैंने जैसा कि पहले बता दिया 100 MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही उत्तर देने हैं। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपको निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये 400 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 20 क्वेश्चन है वो MCQ आपका आएगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो यहाँ GK एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर 80 MCQ हो गए, ये आपको जनरल मैथ, इंग्लिश एंड फायर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 80 क्वेश्चन जो है इस पे बहुत ध्यान देना है। इसमें से आपको फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का लगभग सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं। उसके लिए मैं आपको तैयारी करा दूंगा और आप इसके लिए मेरा मेंबरशिप पेड जो है वो ले सकते हैं, उस पर आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में बांटा हुआ है, ठीक है। 20 + 20 + 20 + 20 + 20 ऐसा करके 5 सेक्शन में बांटा हुआ है। तो हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट है 18 मिनट्स, ठीक है। हर सेक्शन के लिए कितना है 80 मिनट्स टाइम आपको दिया गया है। तो 18 मिनट्स जैसे ही पूरा होगा, अगर आपने इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट में जंप कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 मिनट की तय सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर आपको ये 20 क्वेश्चन को बना देने हैं। इसी प्रकार सभी की अपनी अपनी समय सीमा तय है 18 मिनट, और ये टोटल जो है ये 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम है। क्लियर? तो अभी इस चीज में देखिए कि आपके जो भी ये सेक्शन वाइज आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा दोनों में रहेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में, यानी कि बिलिंगुअल। जैसा कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मैंने बताया था सिलेबस में, वो उसका पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बिलिंगुअल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल पीएसटी के बारे में मैंने बता दिया था, हाइट, चेस्ट वगैरह कितना रहना चाहिए सब कुछ। थर्ड आ जाओ आप पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रहने वाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट, रेस, ऑब्स्टेकल्स एंड पुल अप्स। तो यहाँ पे बात करूं तो ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। तो ये आंकड़ा देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में जो है वो 3.3 मीटर मिनिमम आपको जंप करने हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए 2.6 मीटर। जो हाई जंप है वो मिनिमम आपका 1.2 मीटर मेल के लिए और 0.9 मीटर फीमेल के लिए। स्प्रिंट जो 100 मीटर 14 सेकंड में आने हैं मेल कैंडिडेट्स को और 16 सेकंड में आने हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। और जो रेस है वो 792 मीटर का रेस है, जो मेल कैंडिडेट्स है उसको 3.10 सेकंड यानी कि 3 मिनट 10 सेकंड में आपको 792 मीटर कंप्लीट करने हैं मिनिमम। और 4 मीटर जो है जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 4 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स जो है वो 2 ऑब्स्टेकल्स रहेंगे विथ आपको क्लाइंबिंग ऑन वॉल, यानी कि दीवार पे चढ़ना रहेगा। इसके साथ एक ऑब्स्टेकल और भी है 2 बार्स के साथ। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पुलअप यानी कि बीम रहेंगे आपके 4, जो यूं पकड़ के और यूं करते हैं वो 4 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये है आपका मिनिमम। आप अगर इससे कम समय में करते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स के रहेंगे और आपको सभी ये मिनिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क आप अगर आपको चाहिए तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि लॉन्ग जंप आपका 3.3 मीटर है, अगर इससे अच्छा और 4 मीटर तक आप मार सकते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर। तो इस प्रकार से ये मैंने एक डिटेल स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, डिटेल मैंने दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो पीईटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे जो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और हाई बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मोरल अप रहेगा और आपको कंटिन्यू आगे आने वाले समय में जो मेरी वीडियो है आपके पास पहुंच जाएगी। जय हिंद।